हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आए हैं हम। जो मिसलेनियस है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। ऑप्शन ए ग्रीको द्वारा, ऑप्शन बी शको द्वारा, ऑप्शन सी पार्थियनों द्वारा और ऑप्शन डी मुगलों द्वारा। तो भारत में प्रथम बार जो मिलिट्री शासन आया था वो आया था ग्रीको यानी यूनानियों द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतम पुत्र सातकर्णी और ऑप्शन डी वासुदेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतम पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में और ऑप्शन डी हर्षवर्धन काल में। तो ये प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी सौरसेनी। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्राकृत। गुप्त काल में जो नाटक खेले जाते थे उसमें जो शूद्र लोग होते थे और स्त्री ये प्राकृत भाषा बोलती थी, और जो दूसरे वर्ण के लोग होते थे, उच्च वर्ण के लोग, वो संस्कृत बोला करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। और ये भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने कहा था, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी परांतक चोल, ऑप्शन सी राजराज प्रथम और ऑप्शन डी राजराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजराज प्रथम। और चोल शासकों ने श्रीलंका तक अपना अभियान करके श्रीलंका को भी जीत लिया था, और इनकी नेवी शक्ति काफी मजबूत थी। बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन के रह गई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी वशिष्ठ ऋषि और ऑप्शन डी सांबर। तो दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का काम ऋषि अगस्त ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के कहने पर यह काम किया था। रात तरंगिणी के लेखक कौन है। ए कल्हड़, बी भवभूति, सी कालिदास, डी अश्वघोष। तो रात तरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हड़ है, ऑप्शन ए इसका सही। और ये रात तरंगिणी से कश्मीर का इतिहास मिलता है, और ये कश्मीर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जो 1712 में वो सिंध को जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। हालांकि इसके पहले भी कई बार प्रयास किए गए थे, लेकिन वो असफल रहे थे। पहला सफल आक्रमण था अरबों का भारत पर, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा
फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया था। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर कौन बनवाया, तो वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले नहर गयासुद्दीन तुगलक ने बना लो, और बहुत सारी नहर जो बनवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जिसमें रजवा, अलगुल्ला खानी, ये सब प्रसिद्ध नहरें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी, उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी, डी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बढ़ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 है, जिसके कारण बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? ऑप्शन ए धातु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, और ऑप्शन डी बहुलक में। तो ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक धातु में होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक होती है, तो कहीं कहीं इस्पात दिया जाता है, इस्पात भी एक धातु ही है। नेक्स्ट है, वाहनों में पश्च दृश्य यानी जो साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है बेलनाकार दर्पण, और ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो साइड मिरर में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी? ए औरक किरणें, बी दृश्य किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी एक्स किरणें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें प्रवेश कर जाएगी। यह अल्ट्रावायलेट जो रे होती है उसको ओजोन परत रोक देता है, और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि ए समुद्री जल नमकीन होता है, बी समुद्री जल गहरा होता है, सी समुद्री जल भारी होता है, और डी समुद्री जल हल्का होता है। तो इसका ऑप्शन ये सही है कि समुद्री जल नमकीन होता है। क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है इसलिए इसका घनत्व अधिक होता है, और अधिक घनत्व के कारण ही तैरना आसान हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी से जब कोई जहाज समुद्र में जाता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, उसका भी यही कारण है कि नदी की पानी की अपेक्षा समुद्र का पानी में ज़्यादा घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका आयतन घट जाता है, इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटता है, और इसका आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसका सही जो आंसर हुआ ऑप्शन ई, इसका आयतन घटता है। और जब बर्फ जम जाती है तो आयतन बढ़ जाता है। यही कारण होता है कि जाड़े के दिनों में नल के पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायनिक जनन पर, बी अलैंगिक जनन पर, सी लैंगिक जनन पर, और डी उपयुक्त सभी। तो मेंडल का जो सिद्धांत है लैंगिक जनन पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ऑप्शन ए ग्लाइसी, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन, और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो डायबिटीज जो मधुमेह होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए बाध्य योग्य है, ऑप्शन बी अबाध्य योग्य है, ऑप्शन सी लचीला है, ऑप्शन डी कठोर है। तो मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है, यानी कि मौलिक अधिकार के हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, और यही एक ऐसी है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 और ऑप्शन डी भाग 4 का ए। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा भाग 4 का ए। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति कोई भी मंत्री उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ए हुकुम सिंह, बी जीबी मावलंकर, सी के एम मुंशी और डी यूएस ढेबर। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए विधानसभा, बी वरिष्ठ सदन, सी उच्च सदन और डी निम्न सदन। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ई.एम. फोस्टर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मीनू मसानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, ई.एम. फोस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हिंदी में कहीं कहीं लिख देता है भारत की खोज। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है एस राधा कृष्णन, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी लिखते हैं नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 1 दिसंबर, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था, इसीलिए उस दिन हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 28 फरवरी को सीवी रमन का जन्मदिन है, इसलिए वो विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क और बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान और ये गुजरात में है। और गुजरात के कच्छ में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली गधों के लिए फेमस है और वो कच्छ में है। और काजीरंगा असम में है और ये एक श्रृंगी गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है और बांदीपुर ये कर्नाटक में है और ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है,
भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ए है चावल, बी है गेहूं, सी है मक्का, डी है ज्वार। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है खाद्य फसल का वो चावल का होता है। ऐसे ही लिखा जाता है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। नेक्स्ट है सवाना घास का मैदान कहाँ है? ए है अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है यूरोप और डी है उत्तरी अमेरिका। तो सवाना है वो अफ्रीका में है, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। नेक्स्ट है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? ए संगमरमर, बी स्लेट, सी ग्रेनाइट, डी क्वार्टजाइट। तो इसका सही आंसर होगा